डीएनए मित्रों, हम सबसे पहले आज आपसे अमेरिका पर अरब देशों के शक्ति प्रदर्शन का डीएनए टेस्ट करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो रही है। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामिक देशों की है। अमेरिका से यूरोप तक अचानक इस्लामिक देशों की चर्चा क्यों तेज हो गई है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क से आई एक तस्वीर की। मित्रों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर देखकर डिप्लोमेसी में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो क्या उसमें अरब देश प्रमुख भूमिका में आ रहे हैं? क्या अरब देशों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हाईजैक कर लिया है? सबसे अहम प्रश्न यह कि विश्व पटल पर अरब देश अचानक से इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, इसका भी साक्ष्य बैठक की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस बैठक में सेंट्रल टेबल पर ट्रंप बैठे हैं, लेकिन ट्रंप अकेले नहीं है। सेंट्रल टेबल पर ट्रंप के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन है। इसका मतलब समझिए, ट्रंप ने एर्दोआन को बराबरी का दर्जा दिया है। तो क्या अमेरिका ने तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा मान लिया है? क्या एर्दोआन का ट्रंप के साथ सेंट्रल टेबल पर बैठना यह बताता है कि अब अमेरिका भी मानने लगा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में मुस्लिम देशों की ताकत उसके बराबर है? इस बैठक में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कतर के अमीर शेख तमीम, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली, सऊदी अरब के प्रतिनिधि और यूएई के प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 8 मुस्लिम देशों के नेताओं को न्यूयॉर्क में बुलाकर ट्रंप ने विशेष तौर पर उनसे मुलाकात की हो और अपने समानांतर किसी मुस्लिम मुल्क के नेता को बैठाया हो। इसलिए प्रश्न अहम है कि मुस्लिम देश अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए? क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को मुस्लिम देशों के साथ बैठक करनी पड़ी? आखिर ट्रंप को मुस्लिम देशों की जरूरत क्यों पड़ी? डिप्लोमेसी में हर शब्द का महत्व होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 शब्दों को जो कहा उसको अब समझिए। उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं को ग्रेट यानी महान बताया। यह सौजन्यता हो सकती है। ट्रंप ने बैठक में मिडिल ईस्ट को प्लेनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताया। समझिए, प्लेनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह सिर्फ सौजन्यता नहीं है। पहले एर्दोआन को ट्रंप के साथ सेंट्रल टेबल पर बैठाना, फिर ट्रंप को मिडिल ईस्ट को प्लेनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहना, यह संयोग मात्र नहीं है। यह अरब देशों की बढ़ती शक्ति का साक्ष्य है। यह प्रमाण है कि कैसे पूरी दुनिया में अरब देश हावी हो रहे हैं, कैसे ट्रंप जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति अरब देशों के वर्ल्ड ऑर्डर में हावी होने का उनको मौका दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसकी वजह मुस्लिम देशों की एकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों की ताकत को मान्यता मिल रही है? या अरब देशों की बढ़ती ताकत के पीछे उनकी सामरिक आर्थिक संपन्नता है? या फिर दुनिया में बढ़ती इस्लामिक आक्रामकता के कारण और अब अरब देशों के सामने ट्रंप और यूरोप के देश नतमस्तक हो रहे हैं? अमेरिका से यूरोप तक दुनिया के शक्तिशाली माने जाने वाले देश अब अरब देशों के सामने क्यों छोटे दिखने लगे हैं? क्या मुस्लिम देशों की इस बढ़ती ताकत का कनेक्शन कतर से 15 सितंबर को हुई बैठक से है? कतर की राजधानी दोहा में 15 सितंबर को 57 मुस्लिम देशों ने इस्लामिक नेटो बनाने पर चर्चा की। यानी जो देश अब तक अपनी सुरक्षा और अस्तित्व बचाने के लिए अमेरिका या रूस की मदद के भरोसे थे, वो देश अब एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चर्चा के 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डिफेंस डील हुई। हमने इस डील पर डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई थी। इस डील के बाद पाकिस्तान ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वो अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। यानी सामरिक तौर पर इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं, नेटो जैसे संगठन बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान इस संगठन को न्यूक्लियर वेपन देने की बात कर रहा है। तो क्या इसी वजह से अमेरिका और यूरोप इस्लामिक देशों के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज। जी न्यूज।